नमस्कार सभी को। बहुपद पॉलिनोमियल्स हमारी चल रही थी और दोहरान की इसी कड़ी में कुछ बच्चों आप लोगों का सिलेबस हटाया भी गया है, मालूम होगा आप लोगों को। रिवीजन चल रहा है। इसमें जो हटाया गया है सेकंड चैप्टर में, एक तो शेषफल प्रमेय मींस रिमाइंडर थ्योरम। क्या बोला मैंने? रिमाइंडर थ्योरम। पेज नंबर 41 पे शेषफल प्रमेय वो हटाई गई है। ठीक। और इसके बाद में ये पेज नंबर 41 पे इसको हमें नहीं करना है। क्लास 10th में जब भी जरूरत होगी तो हम समझा देंगे। इसी के अलावा शेषफल प्रमेय ये जो 2.3 एक्सरसाइज को कवर कर रही है ये हट गई। बहुपदों के गुणनखंड वो आपको आते ही हैं। एक इसी के साथ में एक और प्रमेय चलती है, गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, तो उसको भी हटा दिया गया है। तो अब हम आपको 2.4 एक्सरसाइज में जो आप लोगों के लिए सवाल बचे हैं, जैसे पहला सवाल है बहुपद में गुणनखंड x+1 है। इसको दो तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं, गुणनखंड प्रमेय के द्वारा और एक भाग देकर। ऐसे ही सवाल नंबर 2 में गुणनखंड प्रमेय बोला गया है। सवाल नंबर 3 में भी वही स्थिति लगती है। तो हम चौथे सवाल को ले रहे हैं, किसके? 2.4 के। 2.4 देखिए सभी बच्चों, जैसा हमने आपको बोला था रिवीजन में हम वही एक्सरसाइज लेंगे जो हमारे सिलेबस में रही है इस साल। पेज नंबर 52 और चौथे सवाल में आपको दिया गया है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बच्चों वैसे तो ये 4 ही पार्ट हैं इसमें, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आप अच्छी तरह से कीजिएगा। आज हम इसी तरह के सवाल कुछ मन से बना के देंगे। किसमें? चौथे सवाल पे आधारित। तो आप ये नहीं मानना कि अगर ये सवाल आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ लेंगे, ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिए, चौथे का फर्स्ट पार्ट 12x² - 7x+1 और इसी में सेकंड पार्ट भी हम देखें 2x² + 7x+3 2x² + 7x+3। देखिए जरा, इसमें आप देख रहे होंगे कि सभी पद धनात्मक है। ऑल टर्म्स आर इन पॉजिटिव साइन। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि बीच का जो पद है x वाला वो ऋणात्मक है। और बच्चों कितने पद हैं यहां पे? 1 2 3, 1 2 और 3। ये कहलाते हैं त्रिपदीय व्यंजक। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, द्विघाती वाला मामला। और ये आप लोगों के 10th में सेकंड चैप्टर में तो आएगा ही आएगा। एक 4th चैप्टर और है द्विघात समीकरण, क्लास 10th की बोल रहा हूं मैं, एनसीईआरटी के सिलेबस, उसमें भी ये यूज आएंगे। और कभी भी, चाहे वो एपी 5वां चैप्टर है उसमें भी यूज आती है, कहीं पे भी ये गुणनखंड यूज आ जाते हैं। तो यहां क्या करना है आपको, देखिए जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इससे गुणा किया जाता है 12x²। क्या आया? 12x²। जैसे मैं यहां गुणा करूंगा तो 3 दूनी 6x² आया। कितना आया? 6x²। यहां आया 12x²। 12x² के ऐसे दो गुणनखंड करते हैं, ऐसे दो टुकड़े करते हैं जिनका योग 7x हो। जैसे 4 तिया 12। देखो बच्चों, 4 तिया 12, हमारे को क्या लाना है? 12x²। दोनों में x तो है ही। एक 6 दूनी भी 12 होता है, एक 12 एकम 12 भी होता है। अब आप कहेंगे सर 4 3 जा 3 4 जा भी होता है। अरे वो तो एक ही बात है बच्चों। अब सुनो, तो इनमें टोटल कितना हो रहा है? 7, और हमारे को 7 चाहिए। टोटल कितना है? 8। हमें 8 नहीं चाहिए। टोटल 13, हमें ये नहीं चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस का भी ज्ञान रखिए। और हमारा इस सवाल के लिए ये उपयुक्त गुणनखंड है, तो हम क्या लिखेंगे? 12x² - 4x - 3x+1। कुछ बच्चों का कहना है कि सर एक बार फिर से समझा दीजिए, हमारा ध्यान इधर नहीं था। बच्चों समझ लो,
फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इससे गुणा करते हैं, 12x²। अब 12x² के ऐसे दो टुकड़े करते हैं, ऐसे गुणनखंड करते हैं जिनका योग 7 आए, तो 4 तिया 12 उपयुक्त है। ऐसे इधर ध्यान दो आप लोग, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 के दो गुणनखंड करने जिनका टोटल 7 हो, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, क्योंकि हम इसको देख के टुकड़े कर रहे हैं। दो शर्त है, गुणा में 6x² आए, प्लस करने पे 7 हो। इन बातों का ध्यान रखिए। तो केवल इन 2-3 सवालों से कुछ नहीं होगा बच्चों, अभी इसी तरह के सवाल मैं मन से बना के दूंगा। अब आइए, इनमें कॉमन क्या आया, 2x, और इधर ब्रैकेट में 2 से गया 6। अब बच्चों को, कुछ बच्चों का कहना है कि सर 2 क्या 4 भी कॉमन आ रहा है, तो 4 ही कॉमन लेंगे बच्चों, ये ध्यान रखिए। 2 कॉमन जरूर आ रहा है, लेकिन उससे बड़ा 4 आ रहा है, तो जिसको HCF कहते हैं ना, HCF, वो लेंगे हम 4x। तो यहां 3x माइनस 4x से 4x गया एक बार। और वैसे भी बच्चों इनमें जब हम कॉमन लेंगे तो दोनों ब्रैकेट 1 से होने चाहिए, तो यहां -1 कॉमन लिया, 3x माइनस 1। तो क्या दोनों ब्रैकेट 1 से हैं? बिल्कुल 1 से हैं, अंदर से ही आवाज आएगी, बिल्कुल 1 से हैं। तो जैसे वो ट्रैफिक सिग्नल वाली लाइट होती है ना बच्चों, वैसे मानिए कि आप लोगों को अगर दोनों ब्रैकेट 1 से आ रहे हैं, इसका मतलब ग्रीन लाइट जल रही, आगे बढ़िए। 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 1, बात खत्म। अगर मैं इनको गुणा करूंगा, पता है क्या आएगा? यही आएगा, क्योंकि इसके ये गुणनखंड है और गुणनफल ये आएगा। आइए आगे बढ़े। इनमें 2 तिया 6, 6x² के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका कि योग 7 हो, तो 6 एकम 6। अब श्रद्धा आपकी, चाहे 6x पहले लिख लो, चाहे ax मतलब 1x पहले लिख लो। यहां 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3, ये 1x है। ये कॉमन क्या आया? 2x। तो ब्रैकेट में x प्लस 3, और यहां कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन है बच्चों, और ब्रैकेट में आया x प्लस 3। तो क्या दोनों ब्रैकेट 1 से हैं? x प्लस 3 x, बिल्कुल 1 से है, अंदर से आवाज आएगी। आगे बढ़िए, तो यहां x प्लस 3 और इधर 2x प्लस 1। और बच्चों एक बात हम बता दें कि आंसर शीट में हो सकता है ये ब्रैकेट पहले हो, ये ब्रैकेट बाद में हो, संभव है। तो दोनों ही स्थितियां सही है, कहीं आप ये नहीं सोचना कि सर ने तो ये ब्रैकेट उधर रखा है, आंसर शीट में ये इधर है, इसमें भी ऐसा ही रहेगा। आप ये उतार लीजिए, फिर मैं इसी तरह के कुछ सवाल मन से आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है ना बच्चों? उतारिए जल्दी से। बच्चों संभवतः आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब देखिए आगे, इसी तरह के सवाल मैं मन से दे रहा हूं, ठीक है? इस जैसे, और इधर इस जैसे। पहले ये समझ लो बच्चों, फर्स्ट टाइप, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टाइप, क्योंकि ऑल आर इन पॉजिटिव साइन। तो ए इधर लीजिए, बी, सी
और डी। 4 सवाल मैं मन से करने के लिए आपको दे रहा हूं आज की तारीख में, यानी कि 22 मार्च को। अब स्वयं कीजिए। यस, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। अगर सोच सकते हैं तो अभी देख के बताइए जरा क्या टुकड़े होंगे। हाँ, 6 पंजे 30। कुछ बच्चों में तो इतना जोश है कि बस देखते ही बनता है। यस, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 44, 44। बताइए जरा 44x स्क्वायर के ऐसे क्या दो टुकड़े करें कि उनमें 15x टोटल हो। बच्चों 44 तो खुद ही कह रहा है 11 गुणा 4, 11 चौक 44, बिल्कुल सही। और फिर इसी तरह से आप टुकड़े कीजिए। अब मैं एक्स स्क्वायर से पहले कोई संख्या ले रहा हूं, जैसे 6x स्क्वायर मैंने लिया और लास्ट में मैंने लिखा 15 है, तो मुझे दिख रहा है 15 गुणा 6, 90x स्क्वायर यहां पे आया। 90x स्क्वायर के दो टुकड़े मैंने किए यहां पे, और वो मैं कर रहा हूं, है ना बच्चों, टुकड़े इस तरह से कर रहे 23x। अब सोचिए जरा। हाँ, कुछ बच्चों का कि सर इसमें तो 18 पंजे होगा। बिल्कुल सही, 18 पंजे बिल्कुल सही है। 18 गुणा 5 90 हो गया, और 18 और 5 23x। तो सोचिए ऐसे यहां हम ले रहे हैं 12x स्क्वायर, और इधर लास्ट में हमने ले लिया 3, तो अब हमने बीच में लिया यहां पे 20x। बताइए तो। हाँ, 12 तिया 36। 36 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका योग 20 और गुणा करने पे 36 आए। 18 दूना 36, 18 टू जा 36। कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चों, लेकिन सभी को करना है। आइए इधर समझें। ए बी सी डी ये मन से हमने सवाल बनाए, इसी तरह के सवाल हैं। और ई एफ जी एच ये इधर ले रहे हैं बच्चों। 2 सवाल एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होने वाले, 2 सवाल कुछ संख्या से स्टार्ट होने वाले। एक्स स्क्वायर माइनस 13x और प्लस 40। बताइए जरा, इसमें जो दोनों ही टुकड़े होंगे वो माइनस के साइन लिए हुए होंगे, माइनस में होंगे। क्या आप बता सकते हैं? हाँ, सोचिए। आठ पंजे 40 जो बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5x प्लस 40। और बताइए। यस, बताइए जरा। अब की बार हमारे को 144 एक्स स्क्वायर के टुकड़े करने, थोड़ी सी संख्या हमने बड़ी ली है। टोटल 25x आए, 25x आए। इसमें कुछ बच्चे पहाड़े के मामले में कमजोर चल रहे हैं, हम आपको बता दें जरा। 16 गुणा 9, 16 9 जा 144 होता है, और इनका टोटल 25x। 16 और 9 25। ध्यान रखिए, हो सकता है इस तरह के सवाल अभी आगे मिल भी जाए हमारे को, लेकिन ये सवाल हमने अपने मन से बनाए। हो सकता है हमारा मन और लेखक का मन टकरा रहा हो। तो यहां देखिए 8x स्क्वायर, और यहां हम ले रहे हैं प्लस 15x स्क्वायर। इधर हमने बीच में लिया 34x। यस, 15 × 120, और 120 के ऐसे दो टुकड़े करने जिनका टोटल 34 हो। तो 30 गुणा 4 माइनस के 30x माइनस के 4x। और अगला एक सवाल हम और ले रहे हैं 4x स्क्वायर माइनस, इधर हम लिख रहे हैं प्लस का 5, और ये हमने लिखा 21x। अब की बार बच्चों क्या है, 5 चौक 20x स्क्वायर, 5 चौक 20x स्क्वायर, लेकिन बीच में पद कितना है? 21। कितना है? 21। तो ऐसी जब स्थिति आए कि बीच वाला जस्ट एक ज्यादा है, तो 20 एक कम 20 हो जाएंगे उसमें गुणनखंड।
कितना 20 एकम 20 यानी कि माइनस का 20 और माइनस का 1, ध्यान रखिएगा। यस, अब हम चल रहे हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट में इसी में। तो ये मन से वाले सवाल आप जरूर कीजिएगा, उतार लीजिए ABCD EFGH। अब अगला जो इसका थर्ड पार्ट है चौथे सवाल का, कौन सा 2.4 सवाल नंबर 4। और चूंकि हमारे एक्सरसाइज यही रही है इसलिए हम इसको भली भांति करना चाहते हैं, इस एक्सरसाइज के एक सीमित पार्ट को। और गुणनखंड कीजिए, जो 5वां सवाल है ना बच्चों, उसमें भी वो शेषफल प्रमेय लग रहा है, तो आप उसको छोड़ के बीजीय सर्व समीकरणों में हम चल लेंगे। कुछ सर्व समीकरण भी हटी है, बता देंगे आपको। देखिए थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में एक्स क्यूब नहीं, एक्स क्यूब नहीं है बच्चों, 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब की बार क्या है बच्चों, इसका और इसका जो गुणा है वो माइनस में आ रहा है, माइनस के 36x स्क्वायर। तो जब ऐसी स्थिति बनती है जब आपको फर्स्ट और लास्ट का गुणा माइनस में आ रहा है, इसका मतलब उनमें जो गुणनखंड में जो हम दो टुकड़े करेंगे उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। क्या मतलब सर, समझे नहीं हम। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, इसका गुणा माइनस के 12x स्क्वायर आ रहा है, और इसका गुणा माइनस का 36x स्क्वायर आ रहा है। ये हम बता रहे हैं जब इनका फर्स्ट और लास्ट का जो गुणनफल है माइनस में आ रहा है, इट मींस एक पद, एक गुणनखंड उसका प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हम आपको सोचने के लिए देते हैं कि आप सोच पाते हैं कि नहीं। यहां पे घटाने पे 5 आएगा, घटाने पे 1 आएगा, ठीक है। तो आप सोचिए जरा। मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। बच्चों ये जो मन से हमने सवाल दिए ना, इनको ध्यान से कीजिएगा क्योंकि इस पे आधारित मैं दे रहा हूं। 4 अलग अलग तरह के ये सवाल हैं। यहां पे हमारा
जो अंतर चाहिए ना दोनों टुकड़ों का, वो 5 का चाहिए, लेकिन प्लस का 5 बचना है। तो 9 4 जा 9 चौक 36, प्लस का 9 6x² प्लस का 9x माइनस के 4x माइनस 6। इन दोनों में कॉमन आया 3x, 3 का भाग गया कितनी बार? 2 बार। 3 का भाग गया 3 बार। और इन दोनों में माइनस का 2 कॉमन आया बच्चों, तो 2x प्लस 3। क्या दोनों ब्रैकेट एक से हैं? बिल्कुल एक से हैं, निश्चित रूप से एक से हैं। तो हम यहां पे 2x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 2। अब आइए इसी तरह के मन से हम सवाल जरूर बनाएंगे इधर और इधर दोनों में। ये पिछले पहले सवाल के लिए बनाए थे, फर्स्ट और सेकंड पार्ट के लिए। चार सवाल। यस, पहले इसको हल कर लेते हैं। यहां पे 4 3 जा 12, 4 तिया 12 है, माइनस का 12x²। हमारे को एक x का अंतर चाहिए, तो 4 तिया 12, 4 3 जा 12। तो यहां अब की बार आपको ध्यान रखना है, एक माइनस का x बचाना है, तो माइनस का 4x और प्लस का 3x। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि सर ये 4 और 3 तो 7 हो गए। अरे बच्चों, यहां से क्यों देखना चालू करते हो? यहां से देखो, माइनस के 4 है, ये प्लस के 3 है, ठीक है? तो माइनस के 4x प्लस 3x। तो हमारे पास में यहां कॉमन केवल x आया, तो ब्रैकेट में 3x माइनस 4, और यहां कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो एक तो कॉमन आ रहा है ना बच्चों। तो इधर आया 3x माइनस 4। क्या दोनों एक से ब्रैकेट है? बिल्कुल एक से है। उस जगह से आपको गुजरना है, ध्यान रखना, ब्रैकेट एक से है, ठीक है बच्चों? समझिए, ध्यान दीजिए। क्या दोनों ब्रैकेट एक से हैं? बिल्कुल एक से हैं। तो 3x माइनस 4, x प्लस 1। फिर से हम याद दिला दें, आंसर शीट में हो सकता है x प्लस 1 पहले हो बाद में हो, कोई खास बात नहीं है। अब हम पिछली E F G H तक ले चुके थे, I J K एंड L। मन से वाले सवाल बना रहे हैं। और L के बाद में क्या आता है बच्चों? M N O और P। ये मन से सवाल इसके लिए हम बना लेते हैं। बच्चों ध्यान रखिए, हम आप पे पूरा यकीन करके दे रहे हैं कि आज की तारीख में ये मन से वाले सवाल जरूर करेंगे। यस, कैसे? आई वाले सवाल देखिए। 9x² और माइनस हमने यहां पे 5 लिया, 9 पंजे 45, ठीक है? 9 5 जा 45, और हमने यहां पे लिया प्लस का 12x। सोचिए, देखें, वही सोचा क्या जो हमने सोच के बनाया है? हां, 9 पंजे 45, 15 तिया 45, बिल्कुल सही है। यस, नेक्स्ट x², और यहां माइनस का 3 हमने लिया, और यहां पे हमने लिखा प्लस का 10x। सोचिए जरा। हां, सोचिए, 8 तिया 24, अब देखो बच्चों, इस स्थिति में दो स्थितियां टकराती हैं। कुछ बच्चे 6 चौक 24 समझ लेते हैं, कुछ 12 दूनी 24 समझ लेते हैं। तो अब की बार हमारे को अंतर चाहिए ना बच्चों इन सवालों में, तो 12 दूनी 24 सही है। 10 चौक 24 तब होता जब यहां प्लस का चिन्ह होता। ये ध्यान रखिए, नहीं तो प्लस माइनस में उलझे रह जाओगे बच्चों, ध्यान रखिए। यस, अब इधर देखिए, यहां हम 5x² ले रहे हैं, और लास्ट में हमने यहां ले लिया 12, और यहां हम ले रहे हैं प्लस का 17x। क्या आप बता सकते हैं?
हाँ, कोशिश कीजिए, वक्त दिया हमने आपको सोचने के लिए। यस, बिल्कुल, 12 पंजे 60, 20 तिया 60 इसका सही उत्तर है। ये सारे हम बीच में पॉजिटिव को ध्यान रखते हुए ले रहे हैं। और इधर हमने एक बार 18x² लिख दिया, लास्ट में माइनस का 2 लिखा, और बीच में हम लिख रहे हैं प्लस का 9x। 18 दूनी 36x² माइनस के 36x², और इसके जो टुकड़े होंगे 12 तिया 36, 12 3 जा 36, प्लस का 12 और माइनस का 3। तो ये इसके ऊपर आधारित मन से ये सवाल हमने लिख भी दिया बच्चों। ये सवाल हम सेल्फ बना रहे हैं, मन से जरूर कीजिएगा इन्हें। यस, अब इस पे आधारित इधर आ जाइए, x² माइनस x माइनस 4, इसी तरह के सवाल हम बना रहे हैं। अब की बार x² से स्टार्ट कर रहे हैं, माइनस x माइनस 72। अब बच्चों जब ये एक x का ही अंतर बोल रहे हैं ना, एक, तो लगातार 2 संख्याएं हैं यहां पे, तो 8 9 जा 72, लेकिन माइनस का x बचाना है। माइनस का x बचाना है, इसलिए माइनस का 9x और प्लस का 8x। बहुत अच्छे बच्चों। अगले में x² माइनस 2x माइनस 195, 195। बच्चों इनमें एक बात बताएं, देखो जब कभी भी यहां 2x आए ना, 2x, तो यहां पे एक प्लस का और एक माइनस का तो बनेगा, लेकिन उनमें इससे जस्ट बड़ा जो स्क्वायर है वो 196 है। किसका है? 14 का। तो 14 के अगल और बगल वाले जो है वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होंगे। 14 नहीं आएगा, 13 और 15 है। सर बात समझ नहीं आई सर हमारे को। अरे बच्चों 13 और 15 वाले जो टुकड़े होंगे वो इसमें काम करेंगे, माइनस 15x प्लस के 13x, ध्यान रखिएगा। अगला x² माइनस 144, इस बार भी ले लेते हैं हम 144, और इस बार हम बीच में जो संख्या दे रहे हैं वो 10x दे रहे हैं। बताइए जरा गुणनखंड में कौन सी संख्याएं आएंगी? सोचिए। x² माइनस 10x माइनस 144, तो यहां 18 8 144। हमें मालूम है कुछ बच्चे पहाड़े के मामले में कमजोर है, तो बच्चों पहाड़े अच्छी तरह से याद करके बैठिएगा आप लोग। अगले में हम संख्या आगे कुछ ले लेते हैं, 15x², लास्ट में हमने ले लिया माइनस के 12, तो 15 12 180। अब हम यहां पे जो सोच रहे हैं माइनस के 31x, थोड़ी सी बड़ी संख्या हमने इस बार ली, तो 36 पंजे, क्या बोला मैंने? 36 पंजे 180, 36 5 जा 180, तो माइनस के तो 36x हुए और प्लस के 5x। इनके सभी के मैंने टुकड़े भी बताए हैं, आप उतार भी लीजिए। देते हैं हम 1-2 मिनट आपको उतारने के लिए, जल्दी से उतारिए। यस बच्चों, तो हम तेजी से थोड़ा सा रिवाइज करें। इसमें 9 पंजे 45, टुकड़े क्या होंगे? 15 तिया 45, 8 तिया 24, टुकड़े 12 दूनी 24, और इधर 12 पंजे 60, 20 तिया 60, और इधर 18 दूनी 36 और 12 तिया 36। इधर में देखे जरा, 72 में 9 8 72 माइनस के 9x प्लस के 8x। इधर में 2 का अंतर चाहिए, 15 और 13 टुकड़े, इधर 18 8 हमने बताया, और इधर 15 12 180, 36 पंजे 180। ध्यान रखिएगा। तो ये सवाल जो मन से हमने 4 4 4 बना के दिए हर एक के, वो आप जरूर कीजिए।
अब हम चल रहे हैं बच्चों 2.5 एक्सरसाइज दोहरान में बहुत काम की है, लेकिन कुछ सर्व समीकरणें हमारे इस बार सिलेबस से हटा दी गई हैं कोरोना टाइम को देखते हुए। ठीक है, तो हम वो सर्व समीकरणें जो हटी हैं वो भी हम आपको बता देते हैं, उसको हम कट कर देंगे, और जो बची हैं वो भी हम आपको बता देंगे कौन कौन सी हैं। देखिए जरा, बीजीय सर्व समीकरणें, आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, समझिए जरा। दो 2.4 में केवल इतना ही था, अब हम बीजीय सर्व समीकरण ले रहे हैं। ध्यान दीजिए, इसमें जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो है x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है। सेकंड जो आइडेंटिटी है वो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं x माइनस वाई को x माइनस वाई से ही गुणा करूंगा तो ये आएगा, x प्लस वाई को x प्लस वाई से गुणा करूंगा तो ये आएगा। और जो थर्ड आइडेंटिटी है, तीसरी सर्व समीकरण है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके टुकड़े हुए एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। अगर मैं गुणन करूंगा, इनका गुणन फल करूंगा तो वो ये आएगा। ये फोर्थ आइडेंटिटी है बच्चों जो आप लोगों के सिलेबस से हटा दी गई है। ये इसको हम बॉक्स में भी कर देंगे बंद। इसमें एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इसको आप लोगों को हटा दिया गया है इसको। तो आप इसी पे इस तरह से क्रॉस, ऐसे फिफ्थ में वो भी हटा दिया गया है, फिफ्थ पे क्रॉस लगा देंगे। एक बार आइडेंटिटी तो समझ लीजिए, क्योंकि 10th में कभी भी यूज आ सकती है बच्चों, फिर आप बोलेंगे 9th वालों ने पढ़ा ही नहीं हमारे को। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, तो इसमें पहले तीनों का स्क्वायर लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। हो सकता है बुक में यहां पे xz लिखा हो, आप तो zx याद कर लीजिए। पुनः पुनः देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, 2 2 2 सब में चलता है। छठी आइडेंटिटी और सातवीं आइडेंटिटी, यह है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब और यह है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। इसको दो रूप में कभी कभी लिख दिया जाता है, हम उनमें से एक रूप आपको बता रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और ब्रैकेट के बाहर 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। बच्चों बुक में भी है ये, हम आपको समझा रहे हैं। इनके सवाल हम लेंगे हमारी अगली क्लास में 2.5 में। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस 3xy ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, और अगला इसी का बस करीबी एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो कुछ जगह पे माइनस आ जाता है, कैसे समझिए। यहां एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। पुनः पुनः देखिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। और आठवां भी आप लोगों के सिलेबस से फिलहाल हटा दिया गया है। आठवीं आइडेंटिटी क्या है समझ लीजिए, थोड़ी सी बड़ी जाती है बच्चों। आठवीं आइडेंटिटी वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, ये तो हुआ सवाल का पार्ट, और इसके जो गुणनखंड के पार्ट हैं उसमें पहले ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
बच्चों जैसे मुझे याद है ना, ऐसे आप लोगों से भी पूछूंगा मैं, ध्यान रखना। माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, पहले ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आप तो जेड एक्स का ही ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है। ये 8th आइडेंटिटी, 4th और 5th ये हटा दी गई है आप लोगों के सिलेबस से। और इसमें एक विशेष अवस्था और होती है, वो क्या होती है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड का मान शून्य हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान 3xyz के बराबर होता है। कुछ सवालों में लगेगा। इसके अलावा बच्चों सवाल नंबर 9 है ना, उसमें आप क्या कीजिए, आइडेंटिटी नंबर 9 और आइडेंटिटी नंबर 10 मान के ही कर लीजिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, उतार ही लो बच्चों इसको, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और इसी का एक साथी जो घूम रहा है सवाल नंबर 9 में, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इनको आप 9th और 10th आइडेंटिटी मान के ही याद कर लीजिए बच्चों। यस, उतारिए सभी, उतारिए जल्दी से। तो संभवतः ये सभी सर्वसमीकाएं आइडेंटिटीज आप लोगों को याद भी हो गई होगी, समझ में भी आ गई होगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।